हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो कि DHFL से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम आपको DHFL से रिलेटेड सारी जानकारी देंगे। उसमें जो लोअर सर्किट लग रहा है उसके बारे में बताएंगे, उसके पीछे क्या रीज़न है, उससे कैसे बचें। जी हाँ, हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोअर सर्किट में DHFL के शेयर कैसे बेच सकते हैं। और उसी के साथ जो अभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं, ये केस में अभी क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है, क्या DHFL डीलिस्ट होगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्या होगा, सारी जानकारी देंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा और बेल आइकन को दबाना रहेगा। देखिए, जो अभी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि DHFL ने अभी एक और लोन फ्रॉड यहाँ पे रिपोर्ट किया है, जो कि करीबन 5,500 करोड़ रुपए का है। और ये जो लोन है ये रिलेटेड है हमारे प्रमोटर्स जो कि वाधवान ब्रदर्स है। चलिए, अभी हम कंपनी का अगर डिस्क्लोजर देखेंगे तो यहाँ पे पता पड़ता है। देखिए, अगर हम यहाँ देखेंगे, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंपनी रिसीव्ड एन इनिशियल रिपोर्ट फ्रॉम द प्रोफेशनल एजेंसी दैट इज ट्रांजैक्शन ऑडिटर ग्रांट थॉर्नटन that certain transactions are undervalued, fraudulent, preferential in nature, falling under the aforesaid section. The application before the Mumbai bench of NCLT has been filed, which relates to the certain developer loans and loan against property. The application, the loan given is regarding Kapil Wadhwan, Dheeraj Wadhwan, Radius Estate Developers, Radius Estate Projects, Sumer Radius Realty, Rajan Skyscrapers, and Nayati Healthcare Research, and Doit Urban Ventures, Women Constructions, and certain other entities. देखिए, अभी मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या हुआ है, इंग्लिश में क्या लिखा गया है। देखिए, जो लोन्स निकले हैं जो फ्रॉडलेंट नेचर के होते हैं, उसके लिए पहले उसे क्लासीफाई करने के लिए NCLT में एप्लीकेशन फाइल की जाती है। और उसे जैसे ही फ्रॉडलेंट क्लासीफाई NCLT कर देती है तो उन पे यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और अलग सिविल प्रोसीडिंग्स चलती है। ठीक है, उनका जो ट्रीटमेंट होता है, जो लोन्स फ्रॉडलेंट होते हैं उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट बाकी लोन से बिल्कुल अलग होता है। और वहाँ पे अलग तरह की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होती है। कभी कभी ED और CBI भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो अभी 5,500 करोड़ के लोन यहाँ पे इस तरह के निकले हैं। ठीक है, अभी हम लोग और जान लेते हैं इसके बारे में। जो ये लोन है ये डेवलपर लोन है। अब इसका क्या इम्पैक्ट है, करीबन 4,800 करोड़ का तो बेस अमाउंट है, 576 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट है और 189 करोड़ का यहाँ पे करीबन नॉशनल लॉस ड्यू टू इंटरेस्ट है। ठीक है, द टोटल इम्पैक्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शन्स आर डिटेल्ड इन द ट्रांजेक्शन ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, अभी टाइम ऑफ अकरेंस ये कब हुए थे इस तरह के फ्रॉड, ये 2016-17 से 19-20 के बीच में हुए थे। पर्सन्स इन्वॉल्व की हम लोग ने बताई दिया कि कौन कौन इन्वॉल्व है, बेसिकली प्रमोटर एंटिटीज है। ठीक है, एस्टिमेट अमाउंट इन्वॉल्व भी हम लोग ने आपको बता दिया क्या क्या है। अभी यहाँ पे NCLT में यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करिए 3 फरवरी को। अब इसका क्या इम्पैक्ट है, देखिए इसका इम्पैक्ट बहुत ही सिंपल सा है। देखिए, यहाँ पे जो किसको नुकसान है मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये DHFL को नुकसान है, एज अ इक्विटी इन्वेस्टर आपको नुकसान है। कंपनी में कोई भी फ्रॉड होता है तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए ये बिल्कुल ख़राब बात है। दूसरा नुकसान है यहाँ पे COC, क्योंकि जो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है उसमें यह कहा गया है कि कल को इस तरह के लोन से कोई भी रिकवरी होती है, मान लीजिए प्रमोटर्स कुछ भी पैसा देते हैं तो वो बैंक्स को नहीं जाएगा, वो जो कि अभी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है, बिडर है, यानी पिरामल को जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अभी इससे फ़ायदा पिरामल को है और नुकसान बैंक्स को है। तो अगर आपके बैंक कोई भी आपके पास ऐसे बैंक के शेयर्स है जिन लोग ने DHFL को लोन दे रखा है तो उनको यहाँ पे नुकसान है। उसी के साथ अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह के करीबन 30 से 35,000 करोड़ के लोन्स हैं जिन्हें फ्रॉड डिक्लेयर कर चुकी है। अगर मैं लेटेस्ट की बात करूं तो 1,000 करोड़ का लोन अभी DHFL ने हाल ही में दिसंबर में यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करी थी NCLT को, और आज ठीक करीबन 2 महीने बाद वापस यहाँ पे फरवरी के महीने में एक 5,500 करोड़ का लोन है। ऐसे करीबन 35 से 40,000 करोड़ के लोन है। अभी 63 मूव्स जो कि बहुत बड़ा NCD होल्डर है DHFL के अंदर, उसने NCLT में एप्लीकेशन और अपील करी है कि जो भी रिकवरी होगी इस तरह के लोन से वो बैंक्स को जानी चाहिए, ना कि पिरामल को। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने समझा ये फ्रॉड का क्या मामला है। अभी हम आते हैं हमारे दूसरी बात पे, भाई DHFL लोअर सर्किट क्यों लग रहा है। मैं पिछले 3 महीने से बताता आ रहा हूँ DHFL ज़ीरो होने वाला है, DHFL डीलिस्ट होने वाला है।
मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये खतरनाक स्टॉक है, इसमें किसी भी भाव पे बाइंग करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है आप लोग के लिए। उसी के साथ मैं आपको अगर एक और बात बता दूं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। सबसे पहले पिरामल इसको जो एग्जिस्टिंग इक्विटी है यानी आप यानी शेयर होल्डर्स को यहाँ पे राइट ऑफ करेगा और उसको मर्ज करेगा रिवर्स मर्जर के थ्रू पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ, और साथ ही में बाद में डीलिस्ट कर देगा। और ये मर्जर होगा, रिवर्स मर्जर होगा। रिवर्स मर्जर यानी पैसा DHFL में डाला जाएगा और DHFL पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को एक्वायर कर लेगी। और जो कंबाइंड एंटिटी होगी उसमें जितनी भी शेयर होल्डिंग होगी वो या तो पिरामल की होगी या पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स की होगी। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनकी जो स्टेक होगा या तो बहुत कम होगा, मान लीजिए अगर किसी का 100% स्टेक है अभी, तो वो बाद में आके 0.1 या 1% रह जाएगा। तो इस कारण से जो ये डाइल्यूशन होने वाला है, इक्विटी डाइल्यूशन, या फिर अगर हम कहें कि जो डीलिस्टिंग होने वाली है, इक्विटी राइट ऑफ होने वाला है, इस कारण लगातार ये शेयर गिर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये वैलिड नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये पिरामल की गलती है, पिरामल गलत कर रहा है। नहीं, ये एकदम वैलिड है और एकदम लीगल है। और यही नहीं बल्कि पिरामल ही नहीं बल्कि अडानी और ओक ट्री कैपिटल ने भी यही बोला था कि अगर हम लोग एक्वायर करते हैं तो इक्विटी को राइट ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे इसके पीछे एक और रीज़न है, जब बैंक्स और FD होल्डर्स को ही 40% पैसा मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं दे सकते। ऐसा एकदम सेम केस अगर हुआ है क्या, तो मैं आपको बोलूँगा लक्ष्मी विलास बैंक के केस में हुआ था, जहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट ऑफ कर दिया था और उसको डीलिस्ट कर दिया था। तो अगर आपके पास यहाँ पे DHFL के शेयर है तो आप तुरंत प्रभाव से भेज दें। मैं ये बात पिछले 2 या 3 महीने से बोलता आ रहा हूं। जब DHFL का शेयर 35 रुपए था तब भी मैं बोलता हूं। उसका हमारे पास प्रूफ भी है जो हम लोग वीडियो के अंत में आपको दिखा भी देंगे। देखिए अभी आप लोग को शेयर कैसे बेचना है, तो उसका बहुत ही सिंपल इलाज है। हम लोग ने एकदम स्पेसिफिक वीडियो बनाया था कि DHFL को लोअर सर्किट में कैसा बेचना चाहिए। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हम लोग एक यहाँ पे लिंक शेयर करेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बहुत मजाक की बात है तो ये देख लीजिए, कमेंट आया था हमें, जिस बंदे ने हमारी ट्रिक को अपनाया है उस बंदे ने हमारे लिए क्या लिखा है, और उस बंदे ने DHFL को लोअर सर्किट में बेचने में वो सक्सेस हुआ है। ठीक है, ये बात हो गई हमारे यहाँ पे ट्रिक की कि कैसे बेचा जाता है। उसके अलावा क्या अपडेट है, देखिए अभी एप्लीकेशन फाइल हो गई है RBI को, जहाँ पे ये एप्लीकेशन फाइल हुई है कि रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया जाए। अगर पिरामल का प्लान अप्रूव हो जाता है तो ये लोग फिर NCLT में जाएंगे और बाद में इसको यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं रिजोल्यूशन प्लान के मुताबिक होगी। उसके अलावा क्या लीगल केस पेंडिंग है कोई, तो देखो एक ओक ट्री कैपिटल माना जा रहा था कि यहाँ पे अपील फाइल करेगा NCLT में COC के डिसीजन के अगेंस्ट, लेकिन वो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि अब होगा। दूसरा केस जो चल रहा है वो FD और NCD होल्डर्स के लिए चल रहा है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान है, उनका बहुत सारा पैसा है और वो लोग की इतनी रिस्क भी नहीं थी फिर भी उनका पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये सब केस चल रहे हैं। तो लीगल इश्यूज बहुत सारे हैं। पिरामल को एक्वायर करने में अभी टाइम लगेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन DHFL को जीरो होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। जिस तरीके से लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं तो ये ऐसा ही होगा। अब आप सोचेंगे कि कभी सर्किट खुलेगा क्या, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल खुलेगा। देखिए अगर ये मान लीजिए स्टॉक 10-12 रुपये आ जाता है तो यहाँ पे एक है ना वापस एक बाइंग पैटर्न बनेगा कि है ना लोग बाग वापस खरीदेंगे, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं है, पिरामल की रिजोल्यूशन प्लान में भी कोई बदलाव नहीं है। अगर कल को ये 10-12 रुपये या 13 रुपये पे आके खुल जाता है तो आपको फट से यहाँ पे शेयर बेचने हैं। ये नहीं सोचना है कि कल यहाँ पे अपर सर्किट लगेगा तो बेच देंगे कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। मैं आपको वापस बताना चाहूँगा कि लक्ष्मी विलास बैंक के केस में हुआ था, जिस दिन वो डीलिस्ट होने वाला था उस दिन भी यहाँ पे इसमें अपर सर्किट लगे थे। ठीक है, यहाँ पे और ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी विलास के लोगों को नहीं पता था या मार्केट में न्यूज़ नहीं थी, बिल्कुल थी, लेकिन कुछ यहाँ पे ट्रेडर्स ने माहौल बना दिया और इस कारण से बहुत से लोगों को नुकसान हुआ था। लोगों को लगा था कि अभी तो टाइम है डीलिस्ट होने में, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। RBI एक दिन यहाँ पे आके नोटिफिकेशन निकाल देगा कि कल से DHFL में ट्रेडिंग नहीं होगी, ऐसे डीलिस्ट कर दिया जाएगा या एग्जिस्टिंग इक्विटी को राइट ऑफ कर दिया जाएगा, और उस दिन के बाद आप कभी DHFL से कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। मैं बार बार बोलता आया हूँ, कैपिटल प्रोटेक्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन कैपिटल एप्रिसिएशन। हम लोग को ऐसा शेयर रखना ही नहीं है जो खुद जीरो हो जाए। मान लीजिए आपके पास 1000 शेयर है, अभी 18,000 रुपये वैल्यू है, अगर आप 1,500 रुपये के लिए सोचेंगे तो आपका यहाँ पे पूरे के पूरे 18,000 रुपये चले जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे पेनी स्टॉक्स है, बहुत सारे स्टॉक्स है, आप उसमें पैसा लगाइए, कम से कम जीरो तो नहीं होगा। ये जीरो होने वाला है, इसलिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं और ये सब चीज़ें हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं हमारा
एक्सक्लूसिव एनालिसिस, जिसमें करीबन हम लोग ने 9 वीडियो बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी जो भी ये जो सीरीज़ है, जिसमें हम लोग ने बताया सबसे पहले हाउ टू सेल DHFL, फिर एक इंपॉर्टेंट अपडेट था शेयर होल्डर्स के साथ क्या होगा, डी लिस्टिंग क्या होगी, DHFL डी लिस्टिंग पे बनाया था। फिर हम लोग ने बताया था बैंक्स को कितना मिलेगा, FD होल्डर्स को कितना मिलेगा, पिरामल की बिड का एनालिसिस, और कपिल वाधवान, और ये जो न्यू बिड्स थी और DHFL फ्रॉड थे। ये जो आखिरी के 3 वीडियो है, ये इसमें हम लोग ने सबसे पहले वार्निंग दी थी। करीबन हम लोग ने जो वीडियो बनाए थे ये दिसंबर महीने के, जब DHFL 35 रुपये था, तब आप इन वीडियो को जाके खोल के देखिएगा हम लोग ने क्या राय दिए। हम लोग ने बोला है कि कोई भी नए बिडर के चक्कर में यहाँ पे बाइंग ना करें, ये बहुत ही जल्द जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। ये हम लोग कब से बोलते आ रहे हैं और हम बार बार बोलते आ रहे हैं। अगर आप इसी तरह के एनालिसिस एकदम सटीक चाहते हैं और DHFL के शेयर होल्डर हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हम आपको DHFL से रिलेटेड सारे अपडेट दे सके। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।